हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में, जहां पर आज हम लोग कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। आज का जो सेशन है गाइज, ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम में, तो क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चंस आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, उन सबको लेकर है। तो आज का सेशन जो है वो आप सबके लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सेशन में हर वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एग्जैक्टली पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आज नहीं होगा, क्योंकि कल से हम लोग सुबह 11 बजे हर रोज करेंगे लाइव सेशन, जहां पर आपके सवाल भी होंगे मेरे सामने, आपकी चैट्स भी मुझे देख पाएंगी, क्योंकि हम करेंगे सुबह सुबह 11 बजे हर रोज लाइव सेशन, जिसमें पूरे 20 क्वेश्चंस होंगे, और वो 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो हूबहू क्वेश्चंस के टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि मैंने कहा, आज के सेशन में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस 10 में से आपने 10, 9 या 8 स्कोर किया है, इसका मतलब आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अपने स्कोर को चेक करने के लिए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी करने के लिए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका टेस्ट। और जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एग्जाम के कारण कम और लिमिटेड कोर्स कर रहे हैं, सो दैट कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो मेरे चैनल इंडिया स्टडीज़ पे आपको हर टॉपिक का डिटेल वीडियो मिलेगा, जहां पर आप पूरा पढ़ सकते हैं टॉपिक को, और सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे कॉमन एरर, वो सब कुछ भी वहाँ मिलेगा। 2019 का पेपर, जैसा कि मैंने आप सबसे मांगा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे वो पेपर सेंड कर दिया मेरे व्हाट्सएप पे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जिसने मुझसे मांगा था, मैंने उन सबको भी शेयर कर दिया है। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो, आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, ये रहा। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट है ये क्वेश्चन, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। सौरभ सैड टू हिज फ्रेंड, सौरभ ने अपने फ्रेंड से कहा, यू कैन मेक यूज ऑफ माई कार वाइल आई एम अवे। आप मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हो जब तक कि मैं अवे हूँ, फार हूँ, दूर हूँ, बाहर हूँ। राइट, अवे होना होता है यानी दूर होना होता है, तो मैं दूर हूँ। तो सौरभ ने कहा, तो देखो हम लोग चेंज क्या करते हैं, हमें चेंज करना होता है देखो, सबसे पहले ये सेट टू चेंज होगा, ये कॉमा इन्वर्टेड चेंज होगा। उसने अपने फ्रेंड से कहा, यानी कि फ्रेंड यानी ही हो गया, थर्ड पर्सन है, तो ही हो गया। यू कैन मेक यूज ऑफ माई कार, सौरभ की कार है ना, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, हिज कार हो जाएगा। ओके, और यू भी चेंज होगा हिज में, राइट, सॉरी ही में चेंज होगा, ही में सब्जेक्टिव है ना, ही में चेंज होगा। ही कैन मेक यूज ऑफ हिज कार, राइट, तो ये भी हो गया। कैन का कुड भी होता है, मॉडल है तो ये भी चेंज होगा, कैन का कुड हो जाएगा। इतने सारे चेंजेस हमें करने हैं, ये सारे चेंजेस करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, राइट। तो ये सारे चेंजेस आपको दिखाई देने चाहिए। एक बार हम काउंट कर लेते हैं कितने चेंजेस हैं, और क्लीन लिख देती हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होना है, यू चेंज होना है, कैन चेंज होना है कुड में, आई चेंज होना है ही में, एम चेंज होना है वॉज में, माई चेंज होगा हिज में। ये सारे चेंजेस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 चेंजेस हैं। इन 7 के हमें 1 में से, जैसे 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा, 3 on 3 मिलेंगे। अगर आप सही करते हो और नहीं करेंगे तो आपको 0 मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो हमें सैड टू का टोल्ड तो यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज नहीं किया गया है, तो ए जो ऑप्शन है हमारा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी में चलते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड किया है, ठीक है, उसने इन्फॉर्म किया, कहा, टोल्ड, दोनों ठीक हो सकता है। फिर हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यू का इसने ही कर दिया है, कैन का कुड भी कर दिया है, उसके बाद माई का हिज भी कर दिया है, और उसके बाद आई का ही भी करा है, और एम का वॉज भी करा। सारे चेंजेस हैं इस वाले में, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। और लास्ट वाले को हमें देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेते हैं। देखो, यू लिखा हुआ है, गो लिख दिया है, और टू लगा दिया है, राइट, और माई का एज इट इज है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें गलतियों के रूप में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो गलतियां जो है उसको छोड़ देनी है, राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये चीज़ है कि कोशिश करिए बहुत जल्दी आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाए। टाइम जितना कम वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस इसको कर पाएंगे।
एक क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फिल करना है इनमें से कोई एक, यानी कि ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, राइट, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। अब भरना क्या है हमें वो देख लेते हैं। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड, देखिए फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करा। कॉन्ग्रेचुलेट करना यानी बधाई देना होता है। नोट कर लीजिएगा, अगर कोई वर्ड आता है जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेट है, ऐसे ही एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट देना, यानी किसी को तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, है ना। एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट और एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट, दोनों में अंतर देख लीजिए, क्या नजर आ रहा है आपको अंतर वो बताइएगा, राइट। ये जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है इसमें ई है, इसमें आई है, तो ये वाला होता है बधाई देने के लिए, राइट। ये जो नीचे वाला है ये बधाई देने के लिए, ये तो ग्रामर वाला होता है, कॉम्प्लीमेंट ग्रामर वाला, जो जिसका हिंदी में जिसको कहते हैं पूरक, जो कि नाउन को कंप्लीट करता है। इसको छोड़ दीजिए, इस पे आ जाइए। कॉम्प्लीमेंट देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना, इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स होता है। प्रेपोजिशन फिक्स का इस्तेमाल किया जाता है इनके साथ। और कौन सा प्रेपोजिशन होता है इनके साथ, हमेशा ऑन आता है, राइट। किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज न्यू प्रपोजल, राइट। इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेटेड जो वर्ड है इसके बाद हमेशा क्या आएगा, अबाउट, एट या फॉर का यूज ना करके हमें किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। तो बस हमें अगर ये याद रहेगा तो हम गलती नहीं करेंगे। और एग्जाम में अक्सर ऐसी ही चीजें आती हैं जो बहुत आसान होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं होता है इसलिए हम लोग उसमें गलतियां कर देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड एट। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए इसका। इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन 2 हमारे हो गए। मार्क्स देते रहिए खुद को, लगातार कोशिश करिए हर क्वेश्चन को करने की। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा, थर्ड क्वेश्चन। ही वॉज हियर यस्टरडे, ही वॉज हियर यस्टरडे। फॉर किस लिए आता है, फॉर पर्पस बताने के लिए आता है, इसका मतलब होता है के लिए, ठीक है। टिल आता है तक, किसी समय बिंदु तक। सिंस आता है किसी समय बिंदु के लिए, लेकिन परफेक्ट टेंस में यूज होता है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और 2 जो है वो कब आता है, जब हम जा रहे हैं कहीं पर, ही वेंट टू गोवा, तो हम लोग डेस्टिनेशन के लिखते हैं। या फिर अगर उसने मुझे कुछ दिया तो ही गेव इट टू मी, उसने वो मुझे दिया, इस तरीके के सेंटेंस में आता है। समय के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ही वॉज हियर फॉर यस्टरडे, यस्टरडे के लिए वो यहाँ था, या यस्टरडे तक यहाँ था, ये तो आएगा नहीं, 2 हम काट चुके हैं। 2 तो आएगा ही नहीं, सिंस भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है 2018 में, 19 में, और जो हमने शुरुआत में टेंस करा था वहां पर भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस की जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। चलिए, इसके साथ ये खत्म होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, टिल होगा, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है तक, यानी कि वो यहाँ था कल तक, कल तक तो वो यहाँ था, आज कहाँ है ये हमें नहीं पता। तो कल तक के लिए हमने क्या यूज करा है, यहाँ पर हमने यूज करा है टिल का, राइट। तो यहाँ पे होगा ही वॉज हियर टिल यस्टरडे, वो यहाँ था कल तक, कल तक वो यहाँ था, राइट। जब पॉइंट टाइम का आता है, जब बिल्कुल आखिर बिंदु की बात करते हैं, खत्म हुए हुए, तब हम लोग टिल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए वोकैबुलरी के क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैंने बोला बहुत जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने इसमें डाली है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड जो है हेल्ड है। अब हेल्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए, उसके अलावा जो 4 ऑप्शंस हैं इनके मीनिंग भी हमें पता होंगे, तभी हम लोग सही सिनोनिम कर पाएंगे। हेल्ड का हमें सिनोनिम करना है। अब हेल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए हेल्ड करना या तो होता है खुश हो जाना, हेल करना। एक तो हेल होता है, नाउन भी होता है। देखो आराम से समझ लो, जब हेल स्टॉर्म्स होती है ना, यानी कि बर्फबारी होती है, ओले गिरते हैं, उसको भी हेल स्टॉर्म बोलते हैं, राइट। तो हेल वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यानी कि वर्ब या एडजेक्टिव है, राइट। जब ये वर्ब होता है तो हेल करना यानी क्या होता है, मान लेना किसी की बात को, अप्रूव कर देना, किसी की बात को मान लेना, अप्रूव कर देना, राइट। मान लिया आपने, अप्रूव कर दिया, तो आप देखिए वेलकम यानी मान लेना होता है क्या,
नहीं होता है, स्वागत करना होता है। ओबे करना यानी किसी को क्या होता है, किसी के नियम को फॉलो करना, किसी की बात को सुनना, राइट। ओबे करते हैं, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, यानी कि उनकी बातें मानना चाहिए। ओबे करना यानी बात मानना होता है। लेकिन ओबे करना अप्रूवल करना नहीं होता। अप्रूव करना यानी क्या होता है, परमिशन देना, हाँ कह देना। किसी ने आपको कोई प्रपोजल दिया, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया, स्वीकार कर लिया, ओबे नहीं करा आपने उसको, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करना यानी क्या होगा, स्वीकार करना, मान लेना बात को, राइट। ये वाली स्वीकृति है वो। जो अप्रूव है ना, वो क्या है, किसी प्रपोजल को हाँ कर देना, मान लेना, स्वीकार कर लेना, ओके। तो ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, हेल, एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड, राइट। हेटेड क्या होता है, ये तो सबको आता है। हेटेड बहुत आसान शब्द है, नफरत करना, किसी से नफरत करना या किया, हेटेड है इसलिए। तो नफरत करना ये अपोजिट हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, एक्सेप्ट का नहीं ना, अपोजिट नहीं हो सकता। जब हम किसी को लाइक करते हैं तो अपोजिट होता है ना। हेल का मतलब क्या होता है, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना, किसी की बात को मान लेना। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ बी। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, हर क्वेश्चन को 3 नंबर का मानना गाइस, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन देने हैं आपको, तो ये 10 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन। 30 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं आज, ये मुझे आप लोग बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। कम ज्यादा कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे जैसे अभी घर की बात है, यहीं पे ही है। अगर आपके कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है कि आपको पूछना है कि हाँ मुझे ये आता है लेकिन मैं ये नहीं कर पाता, पूरी ग्रामर पढ़ ली लेकिन एरर वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। जो भी है, जैसा भी है वो करिए, मुझे बताइए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा पेपर, एक ऐसा सब्जेक्ट मानती हूँ मैं जिसमें आप एक हथियार के रूप में एकदम काम कर सकते हैं। एग्जाम में उसको एज अ वेपन ले सकते हैं, जहाँ पर आप एक भी गलती ना करें। और दूसरी बात, बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं इंग्लिश में, बहुत आसानी से। ये जो कुछ लोगों के दिमाग में होता है ना, इंग्लिश बहुत वीक है और हम कर नहीं पाते हैं, ये सारी चीज़ें बेकार लगती है मुझे, ठीक है। क्योंकि तब तक ही ऐसा होता है जब तक कि हम उसके लिए मेहनत नहीं करते। तो मेहनत करने का रास्ता मैंने आपको दिखाया है, इस पर चलते जाइए, मंजिल मिलते जाएगी। तो ये मत बोलिए इंग्लिश वीक है, ओके। थोड़ा सा काम करिए, हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ वाइल्ड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन करना क्या होता है, इमेजिनेशन करना ही मतलब वाइल्ड इमेजिनेशन क्या, वाइल्ड इमेजिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लेना किसी बात, किसी चीज़ के बारे में, या कुछ ऐसा जो आपको रियलिटी, इतना ज़्यादा इमेजिन कर लिया कि वो आपको रियलिटी लगने लग गया है, नहीं बट आपको लगने लग गया है, क्योंकि ये आपका वाइल्ड इमेजिनेशन हो गया है। तो सबसे पहले है विम। अगर कोई पर्सन विम होता है, बूढ़े लोग अक्सर हो जाते हैं विम, ठीक है, क्या हो जाते हैं, विम हो जाते हैं। एक सेकेंड, मैं अपना पेन थोड़ा मोटा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। एक सेकेंड बस, आप लोग जितने एक बार वर्ड्स देख लीजिए, हम लोग इसको तुरंत स्टार्ट करते हैं। विम है, फैंटेसी है, फैंसी है, मेमोरी है, ओके। देखिए, विम है सबसे पहले। विम यानी क्या होता है, कोई पर्सन अगर विम होता है इसका मतलब वो कैसा है, सन की है, यानी कि वो थोड़ा सा अलग तरीके का ही पर्सन है, यानी जिससे कि लोग क्या करते हैं, आप दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो विम है, थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा ऑड है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है। मैं हर वर्ड के सिनोनिम लिखूंगी यहाँ पर ताकि कि आपको आ सके। कोई वर्ड नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऑड है, ऑकवर्ड है, ठीक है, वियर्ड है, पेक्यूलियर है, अलग ही है कुछ, राइट। तो ये सब है विम के। विम्सिकल एक वर्ड होता है, विम्सिकल, नोट करिएगा, विम्सिकल, राइट। विम्सिकल यानी सनकी। ऑकवर्ड, ऑड है, बेकार है, बेतुका है, अजीब है, राइट। स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि मैंने बोला अजीब है, राइट। तो एक पर्सन होता है जो बहुत अजीब अजीब तरीके की बात करता है, देखता अलग तरीके से, आंसर्स अलग तरीके से होता है, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा अजीब, राइट। चल नहीं रहा पेन, एनीवे अभी देखते हैं। तो ये सारे क्या होगा, ये सारे इसके सिनोनिम होगा सिर्फ पहले वाले शब्द के, विम के, ठीक है।
अब हम देखते हैं दूसरा वाला शब्द, एक बार इसको हटा देते हैं ताकि अब दूसरे वाले शब्द को मैं लिखूंगी फैंटेसी। फैंटेसी क्या होता है? फैंटेसी इज वाइल्ड इमेजिनेशन, एक ऐसी चीज, वाइल्ड इमेजिनेशन, इतना ज्यादा इमेजिन हो गया, इतना ज्यादा कल्पना कर लिया आपने कि वो अब क्या लगने लग गया है? सच्चाई लगने लग गई है, जो कि सच्चाई है नहीं, वो लगने लग गई सच्चाई क्योंकि उसको आपने बहुत ज्यादा इमेजिन कर लिया। तो दैट इज फैंटेसी। जो लोग अभी आए उन लोगों को सभी को गाइज मैं यहाँ पे बता रही हूँ एक बात कि कल सुबह 11 o'clock 11 बजे AM सुबह कल क्या होगा? एक मॉडल टेस्ट पेपर होगा इंग्लिश का, मॉडल टेस्ट पेपर। ये जो पेपर है ना, जो आज हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, 10 सवाल कर रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन कल जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है? वो होगा मॉडल टेस्ट पेपर पूरे 20 क्वेश्चंस का, राइट, पूरे 20 क्वेश्चंस का होगा। और कल हम लोग करेंगे 2019 का मॉडल पेपर, 2019 का पेपर करेंगे, मॉडल पेपर नहीं, ठीक है। कल हम लोग 2019 का पूरा पेपर करने वाले। तो कल सुबह 11 बजे। और ये वाली क्लास की खास बात क्या है? ये क्लास होगी लाइव, अभी की तरह नहीं कि आपकी चैट मुझ तक नहीं पहुंच पाती। कल की क्लास होगी बिल्कुल लाइव, हर स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब भी मैं दे पाऊंगी। तो आपको बस इतना करना है, 2019 के पेपर हम लोग कल करने वाले, लाइव सेशन होने वाला है, सुबह 11 बजे मॉडल टेस्ट पेपर होगा, पूरे 20 क्वेश्चन यानी 60 नंबर का पेपर। कितने मार्क्स आप दे पाते हो अपने आप को ये देखिएगा। आइए इसी के साथ इस वर्ड को देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका फैंसी हो गया है, फैंटेसी हो गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वन वर्ड है, एक इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म। एक इवेंट, टी नहीं है यहाँ पे, है ना, इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म, कोई भी इवेंट जिसने की बहुत हार्म यानी क्या होता है? नुकसान। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आपको क्या हो गया है? नुकसान हो गया है। नुकसान मतलब आपने कुछ बहुत अच्छे के लिए किया लेकिन उससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, उसको क्या बोलेंगे? रिलीफ। रिलीफ यानी क्या होता है? आराम। कोई भी ऐसी स्टेप, किसी ने ऐसा स्टेप लिया कि आपको बहुत आराम मिला, परेशानी थी जिससे आप क्या हो गए? फ्री हो गए, अब आपको अच्छा मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, दैट इज पेन। यानी पता है पेन यानी क्या होता है? दर्द। पेन यानी क्या होता है? दर्द। तो अगर आपको कोई इवेंट जो हार्म दे रहा है तो उससे पेन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और रिलीफ भी नहीं होगा। एक इवेंट की बात हो रही है जो कि ग्रेट हार्म पहुंचाता है, जैसे कि डिजास्टर। बता है डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर का मतलब है कुछ ऐसा जो क्या कर दे? सब कुछ तहस नहस कर दे, राइट, तहस नहस कर दे, डिटीरियोरेट कर दे चीजों को। डिटीरियोरेट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, यानी कि खत्म कर दे, राइट। इसी का ही कुछ वर्ड होता है डिस्ट्रक्ट। ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिखने बता रही हूँ क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, कल के पेपर में हम देखेंगे इसको, है ना। थोड़ा सा टफ अगर मैं लेके चलूँ तो ऑब्लिटरेट होता है। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है सब कुछ खत्म कर देना, तहस नहस कर देना, नामो निशान मिटा देना, ये होता है डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, डिस्ट्रक्ट या डिटीरियोरेट। तो यहाँ पे डिजास्टर है, डिजास्टर अगर होता है तो सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। कोई भी ऐसी घटना जिससे बहुत नुकसान हो, उस घटना को क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको और बोल सकते हैं कैलामिटी। जैसे आपदा आती है ना, प्राकृतिक आपदा, कैलामिटी होती है, उस कैलामिटी से क्या होता है? सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो कैलामिटी, डिजास्टर, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होते हैं। 6 नंबर हो गए यहाँ पे। 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर पे फिलअप करना है हमें। मैं इधर आ जाती हूँ, आपको दिखाई देगा आराम से। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड। हम कैसे हैं? हाईली, हाईली बहुत ज्यादा, लेवल है ये, बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए गाइस, ये ly जो लग रहा है ना, किसी भी शब्द में ly लगकर, किसी भी शब्द में मतलब एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में ly लगकर, एडजेक्टिव प्लस ly लगकर क्या बनता है? एडजेक्टिव प्लस ly लगकर बनता है एडवर्ब। अब आप में से ही कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता एडजेक्टिव क्या होता है। बहुत आसान है, ठीक है। क्या होता है? मान लो 2 चीज ले लो, एक तो बॉय ले लो, ठीक है, बॉय ले लो, और एक कोई चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो। जैसे कि हाई है तो हाई क्या होता है? माउंटेन होता है ना, माउंटेन। तो कैसा माउंटेन? कैसा माउंटेन? हाई माउंटेन। कैसा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। कैसा फीवर? हाई फीवर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? नाउन लिया। क्या लिया? नाउन लिया। तो नाउन की जो भी शब्द तारीफ करे, नाउन की
जो भी शब्द तारीफ करे वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। किसी भी नाउन की तारीफ करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में ही ly लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा, राइट। जैसे कि आई एम सैड, मैं कैसी हूँ, सैड, सैड में ly लगाओ, सैडली। हैप्पी, मैं कैसी हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो हैप्पी में ly लगाओ, हैप्पीली। ये सब क्या है, एडजेक्टिव में ly लगा के एडवर्ब बनता है। अब देखो, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड, हम कितने डिसअपॉइंटेड है, हाईली डिसअपॉइंटेड है। अब यहाँ पे ये किसके लिए आ रहा है, वर्ब के लिए। कितने डिसअपॉइंटेड है पर्सन, हाईली। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निराश। क्या होता है, निराश, हम बहुत ज्यादा निराश हैं, राइट। द एग्जाम रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट के साथ, एग्जाम रिजल्ट के कारण, एग्जाम रिजल्ट के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो किस लिए नाराज है, एग्जाम रिजल्ट के कारण। तो डिसअपॉइंटेड भी वैसा वर्ब है जो अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। क्या लेता है, फिक्स प्रेपोजिशन। डिसअपॉइंटेड के साथ इन नहीं आता है, टू नहीं आता है, फ्रॉम नहीं आता है, क्या आता है, विद। डिसअपॉइंटेड विद, पर्सन कैसा है, डिसअपॉइंटेड, किससे, एग्जाम रिजल्ट से। एग्जाम रिजल्ट के कारण क्या है, डिसअपॉइंटेड है। तो राइट आंसर क्या होगा, विद होगा। क्या होगा, विद होगा। इसका राइट आंसर क्यों होगा, नोट कर लीजिएगा, डिसअपॉइंटेड विद, डिसअपॉइंटेड विद ही आता है। चले नेक्स्ट पे, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पे चलते हैं। 8 ये रहा, हैव यू एवर, हैव यू एवर, हैव यू एवर। अब देखिए गाइस, हैव आ गया यहाँ पर, हमें इनमें से कोई एक वर्ड भरना है, कोई एक वर्ड भरना है। यहाँ पे आपको ये देखना है, हैव आया ना, नोट कर लो, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हैव आता है या हैज आता है, हैव होता है तो उसी के जैसा होता है हैज, इसी के जैसा होता है हैड। इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ दो चीजें आ सकती हैं। पहली, यहां लिख रही हूं मैं, बिल्कुल साइड में, आप भी नोट करते जाइएगा। हैव हैज के साथ या तो नाउन आ सकता है, या तो इनके बाद आ सकता है नाउन। आई हैव अ कार, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ मदर, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ प्रोफाइल पिक्चर, आई हैव अ फोटो, लाइक दिस, है ना। तो एक तो आ गया नाउन, और दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा अगर आ सकता है तो वो आ सकता है वर्ब। और कौन सा वर्ब, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सा, थर्ड फॉर्म। सिर्फ वर्ब का अगर आएगा तो थर्ड फॉर्म ही आएगा। अगर वर्ब आएगा तो कौन सा फॉर्म आएगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगा, और कोई फॉर्म नहीं आएगा हैव के बाद। तो वर्ब अगर आएगा तो सिर्फ थर्ड फॉर्म, और नाउन आएगा तो कोई सा भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला, आई हैव माई स्टूडेंट्स, आई हैव माई फोन, आई हैव वाटर बॉटल, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव माई एग्जाम, आई हैव माई फ्रेंड, आई हैव अ हॉलीडे, लाइक दिस। इस तरीके से ये सब क्या थे, नाउन थे। तो हैव के साथ एक तो नाउन आता है और दूसरा क्या आता है, वर्ब आता है, और वर्ब में भी थर्ड फॉर्म आता है। हो गया। तो हैव की जगह हैज भी लग सकता है, हैड भी। पास्ट हो तो हैड लग जाएगा, सिंगल है तो हैज लग जाएगा, प्लूरल है तो हैव लग जाएगा। ये दोनों जो हैं, ये दोनों प्रेजेंट के हैं और ये पास्ट का है, लाइक दिस, राइट। अब देखो, फ्लाई वर्ड है, फ्लाई का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होता है, फ्लू सेकंड फॉर्म होता है, फ्लोन थर्ड फॉर्म होता है, राइट। ये फ्लाई के फॉर्म होते हैं। तो आईएनजी तो लगेगा नहीं, पहले ही हमने काट दिया। वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है, ये थर्ड फॉर्म है, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, गलत हो गए। राइट आंसर है बी। आप सभी को आंसर देते जाना है, जिसका सही होते जा रहा है कंग्रेचुलेशन, और जिसका नहीं हो रहा है डिसअपॉइंटेड मत होइए, निराश मत होइए। अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी मॉडल टेस्ट पेपर बाकी है। जैसे जैसे आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और अच्छा करते जाएंगे। और मॉडल टेस्ट पेपर कब होने वाला है, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं, कल से लाइव सेशन, कल से होंगे मेरे लाइव सेशन सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे कल से हम लोग करेंगे लाइव सेशन। उसमें क्या करेंगे, मॉडल पेपर्स करेंगे, और मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्या होंगे, पूरे 20 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, राइट। इन पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस का आप लोगों को देते जाना है आंसर, और मैं आपको बताते जाऊंगी क्या सही क्या गलत, क्यों गलत। ये बहुत जरूरी है कि गलत क्यों, क्योंकि गलत अगर क्यों मैं बता पाऊंगी तो आप लोग हर चीज को नोट करते जाएंगे, और उससे आपका रिवीजन अच्छा होगा। और उससे अगर आप कहीं और भी टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं, कोई भी बुक में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको आसानी होगी उसे समझने में, राइट। चलिए 8 यहाँ पे खत्म हो गया है, 9 पे चलते हैं।
दो क्वेश्चन है कॉमन एरर के, क्योंकि कॉमन एरर आप लोग बहुत बार कह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए। इस तरीके से अगर आपको कॉमन एरर पसंद आता है तो मैं आपको कल से उसको भी ऐड करते जाऊंगी, राइट। चलिए यहाँ पे है शीतल हैड नॉट बीन टू मणिपुर फॉर 10 years। पहले ही दिन जब मैं टेंस पढ़ा रही थी तब मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये जो बीन है ना इसका मतलब होता है गो। जब इसमें आता है मणिपुर नहीं गया वो कितने सालों से, 10 सालों से। शीतल है, लड़की है ना, तो वो नहीं गई पिछले 10 सालों से। कहाँ नहीं गई, मणिपुर, राइट, ये बोला गया है। तो 10 सालों से वो मणिपुर नहीं गई, उसका गो का ही फॉर्म है, गो की तरह ही इसको यहाँ पे यूज किया गया है, पिछले 10 सालों से नहीं गई। अब देख लीजिए हैड है, हैड के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, ये थर्ड फॉर्म रहा, अभी हमने पढ़ा था, पहले मैंने पढ़ाया था सिंस फॉर के साथ। सिंस फॉर के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस आता है, ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। और इसके बाद ड्यूरेशन आ रहा है, समय अवधि आ रही है, क्या आ रही है, समय अवधि। क्या आ रहा है, समय अवधि। फॉर के साथ क्या आ रहा है, 10 years आ रहा है ना, तो 10 years क्या है, समय अवधि है, और समय अवधि होने के कारण हमने यहाँ पे फॉर लगाया। अगर होता सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 2009 तो हम लोग यूज करते हैं वहां पे सिंस, लेकिन यहाँ पे अवधि है इसलिए फॉर यूज किया गया है, यानी फॉर तक ये सही है। अब आ गया एंड, कंजंक्शन है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, और इंफॉर्मेशन देने के लिए और सूचना देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इंफॉर्मेशन और सूचना देने के लिए, राइट। तो शीतल के बारे में बात हो रही है कि शीतल जो है वो मणिपुर नहीं गई है पिछले 10 सालों से। और वॉज, शीतल की बात हो रही है, पास्ट चल रहा है तो यहाँ पे पास्ट आ गया, ठीक है। वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ पे जो आया है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे केवल, बाकी मैं सब हटा देती हूँ। ये लुकिंग है, ये फॉरवर्ड टू है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना। अब एक्सपेक्ट करना का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, राइट, उम्मीद करना। और उम्मीद कर रही है टू सी इट अगेन, इसे दोबारा देखने की, किसको, मणिपुर की। वो 10 सालों से मणिपुर नहीं गई है इसलिए वो सोच रही है कि वो दोबारा देख पाए, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी, राइट। अब यहाँ पे जो एरर है वो सी पार्ट में है गाइस। कहाँ पे, सी पार्ट में। गलती क्या है वो मैं अब बता रही हूँ। देखिए सिंपल गलती है, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड आता है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद अगर वर्ब आता है, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो कैसा आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में आएगा। ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बिल्कुल फिक्स। अगर इनके बाद वर्ब आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद अगर वर्ब आता है तो वो वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ब तो दिया हुआ है, इसमें हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो सी की जगह बस सीइंग आ जाएगा और पूरा क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन जिसे नहीं आता है उसके लिए तो बहुत बड़ी है। हमें क्या करना था, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छा इसके बाद वर्ब तो आईएनजी वाला था, कितना सा एरर है, कितना छोटा सा है, लेकिन ये आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। 9 हो गए आज के आखिरी क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन आ गया, और आखिरी क्वेश्चन करते समय मैं फिर से बता देती हूँ, कल से सुबह 11 बजे 11 AM पे हम लोग आने वाले, मैं आने वाली हूँ लाइव, जिसमें आपके सारे चैट्स का आंसर देने वाली हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार मुझे आप लोगों को आंसर करने को मिलेगा। तो आप अगर एक्साइटेड हो मिस मत करिएगा इस सेशन को। हम लोग करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर, पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर होगा जहाँ पर हम करने वाले हैं पूरे 20 क्वेश्चंस। कितने, 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चंस करेंगे। और मॉडल टेस्ट पेपर होगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आ रहे हैं हूबहू वैसे क्वेश्चन आएंगे। जहां प्रॉब्लम आएगी मैं हूं आपके सामने, हम बात भी कर सकते हैं, हम शेयर भी कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो जरूर देखिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इसको जितना हो सके, इंग्लिश पढ़ने वाले आपके जितने भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ। आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिव्स ब्रदर, ये अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है का। शिव का ब्रदर एज वेल एज आई, और साथ में मैं भी, मैं और मेरे साथ साथ शिव का ब्रदर, इसे बोला गया। शिव के ब्रदर के साथ साथ मैं भी हूँ गिल्टी ऑफ चीटिंग राजेश, राजेश के साथ चीटिंग करने के लिए शिव के ब्रदर के साथ साथ मैं भी गिल्टी हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी एज वेल एज आ गया
या फिर इन अकॉर्डेंस विद आ गया, या अलोंग विद आ गया, या अपार्ट फ्रॉम आ गया, ये सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। नोट करिएगा, ये सब होते हैं प्रेपोजिशन। इनके साथ यहाँ पे जो वर्ब आता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। पहला वाला सब्जेक्ट तो हमारा शिव्स ब्रदर है, यानी थर्ड पर्सन है, ही है ना, ही लिख सकते हैं इसकी जगह, थर्ड पर्सन है, आई नहीं है, यू नहीं है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ एम का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आई के साथ एम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे इनके साथ एज वेल एज के साथ, एंड विद के साथ, या अपार्ट फ्रॉम के साथ, या टुगेदर विद के साथ, ये सारे जो वर्ड हैं इनके साथ अगर ये लग रहा है तो हमें पहला, दो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर, एक ये है और एक ये है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? इसका अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे बस आई के अनुसार एम लगा दिया, हमें इसको उठा के ये लगाना है, हमें टेंस वेंस चेंज नहीं करना, टेंस वही रहेगा, इज लगा देंगे बस। बी पार्ट में यहाँ पर गलती हो जाएगी, बी पार्ट में, और कहीं पे गलती नहीं है, बी पार्ट में गलती है, एम की जगह हमें इज लगाना है। तो गाइज आज के ये जो 10 क्वेश्चंस का सेट था, मॉडल पेपर था, छोटा था, मैंने शुरुआत में कहते था आज हम पूरे 20 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन वाला जो सेशन है आज का वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और कल सुबह 11 बजे वाले सेशन में हम पूरे 20 क्वेश्चन, पूरे मॉडल पेपर लाइव करने वाले हैं, यानी कि आपके चैट्स को मैं देख पाऊंगी, आपके चैट्स को आंसर कर पाऊंगी, और आप भी अपने क्वेश्चंस मुझसे कल पूछ सकते हैं। तो कल सुबह 11 बजे हम लोग मिलेंगे बिल्कुल लाइव, यहीं से लाइव फ्रॉम दिस स्टूडियो हम लोग मिलेंगे, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग वहाँ पे बिल्कुल तैयार होके आएंगे। तो बिल्कुल जितनी प्रॉब्लम है इंग्लिश की वो लेके आइए, तैयार रखिए, मिलेंगे कल सुबह। थैंक यू वेरी मच।